उस दिन हमारे कारीन ने एक तहरीर पढ़ रहा था ना, लिखा कि आप जिस तरह कहते हैं ना कि फसल की हल चलाते हुए ट्रैक्टर में और बीज बोते हुए और स्प्रे करते हुए 10 चलाएं और जिक्र करें, कहा कि ये बात मैंने आजमाई है, कीड़े पता नहीं कहां चले जाते हैं। मुझे कल एक बंदा कहने लगा कि चूहे तो पता नहीं नजर नहीं आते, जब से मैंने 7 दफा सूरत माऊन और आयत अल्लज़ी पढ़ना शुरू की है, चूहे तो पता नहीं नजर ही नहीं आते, गए कहां हैं। कहने लगे छोटी छोटी टिड्डियां हैं। मैंने कहा पाव पाव का चूहा तो चला गया, ये 1-1 ग्राम की टिड्डी नहीं चली जाएगी। तो मैंने उससे कहा पाव पाव के चूहे तो चले जाते हैं सूरत अल माऊन से, तू कहता है कि 1-1 ग्राम की टिड्डियां नहीं जाती। मुझे मैं तहरीर की बात कर रहा था, उसने लिखा कि मेरी फसल, अब कहने लगे मेरी बेयकीनी है कुछ कि मैं थोड़ी सी स्प्रे कर लेता हूं, वरना मैंने कई लोगों को बताया वो स्प्रे ही नहीं करते, अमाल करते हैं, चारों कोनों पे सूरत यासीन नफिल पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, बावजू हल चलाते हैं, उसमें बीज बोते हैं, मुसलसल दर्स चलाते हैं। ट्रैक्टर पे पहले मौसीकी चलती थी और बीज के ऊपर दुआएं पढ़ते हैं। कहने लगे हमारे तो कम हो जाते हैं, हमारे कम हो जाते। मैं अभी गया, अभी ये ईद के दिनों में रमजान के बाद एक जगह गया, मुझे कहने लगे यहाँ कीड़ा बहुत है। मैंने कहा सूरतुल माऊन पढ़ो और आयत अल्लज़ी, ज्यादा नहीं पढ़ सकते, 7 दफा पढ़ लो। मुझे अभी चंद दिन पहले इतला मिली, वो कहने लगी जो आपसे मिलना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम थक गए थे और वो चीजें कीड़े मकोड़े चूहे पता नहीं ये चीजें नहीं जाती थी। मक्का मुकरमा में मेरा दर्स था, वहां एक साहब बैठे हुए थे, मेरे सामने बैठे हुए थे। मैंने उनको बकायदा उनका हवाला दिया कि मिस्टुबिशी कंपनी ने कराची में, वो कहते हैं हम थक गए कि चूहे हमारे लाखों का नुकसान कर गए, 20-25 लाख का तारे काट देते थे, उसके लिए हमने बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल किए। कहने लगे मुझसे बात की तो मैंने कहा कोई मसला ही नहीं, आप ऐसा करें सूरत अल माऊन जो है ना इसकी टेप भर लें, या वो क्या होता है जो चलती है MP3 बस वो बना ले और सूरत अल माऊन मुसलसल चलती रहे और खुद सूरत अल माऊन पढ़ लें सुबह शाम 7 बार। कहने लगे कि मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने इस्तकबाल दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा मोहब्बत दी। किस बात पे कि उनके चूहों का मसला हल हो गया। साइंस वहां चूहों में नाकाम हो गई थी, जहां कुरान की साइंस ने आके मसला हल किया। ये जुएं जो बच्चों के अपना सर में पड़ जाती हैं, वो कहते हैं जी इतनी जुएं होती हैं कि बिस्तर पे ऐसी चलती नजर आती हैं, बिस्तर पे ऐसे भागती दौड़ती नजर आती हैं। सूरतुल माऊन पढ़े, पता नहीं जू जाती कहां है। और भाई पाव पाव का चूहा तो चला जाता है तो छोटी सी जू जो है पता नहीं कहां जाती। हमारी जिंदगी के मसाइल हैं। एक साहब मुझे मिले, मुझे कहने लगे डॉक्टर ने कहा है कि ये जख्म अब काटना पड़ेगा, ये गोश्त का टुकड़ा सारा उठाना पड़ेगा और यहाँ गढ़ा पड़ जाएगा, उसके बाद आपके जिस्म के किसी हिस्से का गोश्त उठा के वहां एडजस्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये काटना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे उंगली फेरते हुए जहां से गोश्त तेरा काटना पड़ रहा, उसके इर्द गिर्द उंगली गोश्त फेरते हुए 7 बार हर नमाज के बाद सूरत माऊन और आयत अल्लज़ी पढ़, अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़, ऐसे उंगली फेरते हुए 7 दफा हर नमाज के बाद। मुझे कहने लगे दवाएं, मैंने कहा खाता रहे कोई हर्ज नहीं, लगाता रहे कोई हर्ज नहीं। तुझे उन्होंने डेट दी है, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है जिस वक्त वो जख्म देखेंगे, अल्लाह करीम है, अगर तकदीर में नहीं लिखा तो तेरा काम हो जाएगा और तेरा ये हिस्सा नहीं कटेगा, सारी जिल्द गढ़ा नहीं बन जाएगा। ऐसी करता रहा। मुझे खुद ही कहा कि एक दफा डॉक्टर साहब के पास गया, उससे पहले सर्जरी से पहले मैं डॉक्टर साहब कोई ऐसा मुमकिन है कि ये ना कटे। वो मेरी पट्टी हटाने को तैयार ना होने का, नहीं भाई हमने लिख के दे दिया है, अगर ना कटा तो टांग पूरी पिंडली काटनी पड़ेगी, ये तो काटना बहुत जरूरी है।
ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ چیک تو کر لیں. اس نے بادل ناخواستہ ایسی ناگواری کی حالت میں پٹی کھولی, ایسے یوں چیک کیا اور اسے دیکھ کے کہنے لگا ہاں لگتا ہے کہیں سے علاج کرا کے آیا, مجھے بار بار اس لیے کہہ رہا ہے. کیا علاج کرایا تم نے؟ اس نے کہ جی میں نے سورۃ الماؤن پڑھی ہے. ڈاکٹر نے توجہ سے ہاں ٹھیک ہے, لیکن علاج کیا کرایا؟ ہاں ٹھیک ہے لیکن علاج کیا کرایا؟ اور پھر کہ جی میں نے سورۃ الماؤن پڑھی ہے.